केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ टीएमसी ने मोर्चा खोला। दिल्ली के थाने में टीएमसी नेताओं का धरना। कल शाम 5 बजे से धरने पर बैठे टीएमसी नेता। टीएमसी सांसदों ने पुलिस पर धक्का मुक्की का आरोप लगाया। कल हिरासत में लेकर थाने लाया गया था, अब कल से ही थाने में ही धरने पर बैठे हैं नेता। धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज मंदिर मार्ग थाने पहुंचे। सौरभ भारद्वाज ने कहा, देश में आम चुनाव घोषित हो रखे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, पर विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर कभी ईडी, एनआईए, आईटी के छापे डाले जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे दिल्ली के थाने के अंदर बंद हैं जब चुनाव आचार संहिता चल रही हो। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। डोला सेन ने आम आदमी पार्टी के समर्थन में आम आदमी पार्टी को कहा, शुक्रिया मोदी शाह की तानाशाही है, मोदी है तो मुमकिन है। टीएमसी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के आरोपों पर डीसीपी देवेश कुमार ने कहा, मंदिर मार्ग थाने पर लाकर नेताओं को छोड़ दिया गया, लेकिन नेता अपनी मर्जी से मंदिर मार्ग थाने पर बैठे हुए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस ने 2 एएनआई अधिकारियों को समन भेजा है। एएनआई अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए अधिकारियों को गवाह के तौर पर बुलाया। घायल अधिकारी से मेडिकल पेपर की भी मांग की। पहले चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां जारी। आज पीएम मोदी की यूपी, एमपी में 2 रैलियां। प्रधानमंत्री की आज यूपी के पीलीभीत और मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा। पीलीभीत में जितिन प्रसाद के समर्थन में सभा को संबोधित किया। पीलीभीत दौरे से पहले पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, लोकसभा चुनाव में भाजपा एनडीए की जीत की हैट्रिक बनाने की ठान ली है। पीलीभीत और बालाघाट में सभा के बाद 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर रवाना होंगे पीएम। चेन्नई में शाम 6 बजे पीएम मोदी का रोड शो। पीएम मोदी 14 अप्रैल को मंगलुरु में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। मंगलुरु के बाद बेंगलुरु में शाम को करेंगे रोड शो। बीजेपी पर कांग्रेस का हमला। बीजेपी के 400 पार नारे पर जयराम रमेश ने तंज कसा। कहा, 2017 के गुजरात चुनाव में बीजेपी का नारा था 150 पार, सीटें 99 हासिल हुई। जयराम रमेश ने कहा, साल 2018 के छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी का नारा था 50 पार और सीटें मिली 15। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा। अमित शाह असम के लखीमपुर, सोनितपुर और डिब्रूगढ़ जिलों में प्रचार करेंगे। शाह दोपहर 1:30 बजे नॉर्थ लखीमपुर पहुंचेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। शाम को अमित शाह तिनसुकिया पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे राजनाथ की चुनावी जनसभा। तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस की जब सरकार थी तो वो आतंकवाद के सवाल पर बचा करते थे। पीएम मोदी के नेतृत्व की सरकार ने गंभीरता के साथ आतंकवाद को खत्म कर देने में कामयाबी हासिल की। जो सौदे होते थे पहले, उसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस की गवर्नमेंट पर करप्शन के भी आरोप लगे हैं। सारी दुनिया ये देख रही है कि भारत सचमुच आर्थिक दृष्टि से भी एक विश्व की ताकत लगातार बनता जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा की। सीएम योगी ने नागपुर में केंद्रीय मंत्री गडकरी के साथ मंच साझा किया। यूपी की नगीना सीट से चुनाव लड़ रहे आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर ने सपा कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, मैं बीजेपी से लड़ रहा हूं और इंडिया गठबंधन को मुझसे ही लड़ने से फुर्सत नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता के परिजनों से मुलाकात की। बीजेपी कार्यकर्ता की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। नीतीश कुमार पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने वार किया। कहा, 2-3 महीने पहले तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बगल में बैठाकर कहते थे, जनता को देखते हैं कि नीतीश कुमार पर जब भाजपा का कब्जा हो गया तो आपने आत्मसमर्पण कर दिया। तेजस्वी यादव जी ने कहा कि 2 महीना पहले तक, 3 महीना पहले तक तेजस्वी यादव जी को बगल में बैठाकर क्या कहते थे, अब इन्हीं को देखना है, इन्हीं को काम करना है। के ऊपर बीजेपी का कब्जा हो गया, आपने आत्मसमर्पण कर दिया बीजेपी के सामने, आदरणीय मोदी जी के सामने। तो ये तो बिहार के सम्मान को आपने एक तरह से गिरवी रख दिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया। कहा, सब समाज के लोग जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर पीएम के नारे सबका साथ सबका विश्वास
सबका विकास को समर्थन दे रहे हैं। भाजपा सब समाज के लोग जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके माननीय मोदी जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास को अपना समर्थन दे रहे हैं और गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बना ली है। सब लोग भाजपा के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और पूरे भारतवर्ष में जो माननीय मोदी जी ने नारा दिया 400 पार वो हम लोग पूरा करेंगे और उत्तर प्रदेश में तो 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शांतनु ठाकुर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर वार किया। कहा, हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है, वह यदि वह कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी प्रतिक्रिया दी। कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र ने देश के लोगों को सन्न कर दिया क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी मुस्लिम लीग की छाया है। कांग्रेस ने कह दिया है अगर हम आएंगे तो हम मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। देखिए, कांग्रेस के मैनिफेस्टो ने इस देश के लोगों को सन्न कर दिया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की पूरी छाया है। आज कांग्रेस ने वही कह दिया कि हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद ने कांग्रेस घोषणा पत्र पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर गांधी की नहीं बल्कि जिन्ना की छाप दिखती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की आज कांग्रेस में वापसी होगी। उनके बेटे ब्रजेंद्र पहले ही हो चुके हैं कांग्रेस में शामिल। मुरैना में पूर्व कांग्रेस नेता अजब सिंह कुशवाहा ने थामा बीजेपी का दामन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। पूर्णिया सीट से निर्दलीय लड़ रहे पप्पू यादव ने वापस नहीं लिया नामांकन। कहा, कांग्रेसी हूं या नहीं ये दिल्ली जानती है। पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। कांग्रेस के एक वर्कर पूर्णिया आएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पप्पू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा, पप्पू हमारी पार्टी के प्राथमिक सदस्य ही नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के शहडोल में गुजारनी पड़ी रात। हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म होने की वजह से आज जबलपुर रवानगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उमरिया में जंगल में महुआ चुन रही आदिवासी महिलाओं से मुलाकात की। कांग्रेस ने तस्वीरें शेयर की। राहुल के हेलीकॉप्टर के फ्यूल खत्म होने को लेकर छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी शहडोल आए थे, ईंधन खत्म होने के कारण उनका हेलीकॉप्टर यहां से उड़ान भर नहीं सका और इसी तरह कांग्रेस भी उड़ान नहीं भर पा रही। थैंक यू। हाँ, उनका विमान नहीं उड़ा, बोले हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, फ्यूल खत्म हो गया फ्यूल। तो मैं क्या कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो गया। राहुल गांधी जी को कितना भी टेक ऑफ करो, मैडम सोनिया गांधी राहुल टेक ऑफ नहीं होने वाले, कांग्रेस सब रसातल में जाने वाली है। राहुल गांधी ने आज संजय सिंह का पंजाब दौरा। मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर जाएंगे संजय सिंह। मुख्यमंत्री भगवंत मान की बेटी नियामत कौर को देंगे आशीर्वाद। जेल से निकलने के बाद पहली बार आएंगे पंजाब। पारिवारिक मुलाकात के साथ राजनीति पर भी संजय सिंह करेंगे चर्चा। अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री भगवंत मान और संजय सिंह पर चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारियां। आज संजय सिंह और मुख्यमंत्री भगवंत मान एमएलएज और मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर ग्रहण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरे किए बिना ही सजा पर रोक लगाने से इनकार किया। महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज गुड़ी पड़वा के मौके पर पूर्व विधायक बाला नांदगांवकर की उम्मीदवारी का कर सकते हैं ऐलान। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन। 3 सीटों पर बनी सहमति। उधमपुर, लद्दाख और जम्मू में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी चुनाव।
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखरन की स्वीकार की चुनौती। तिरुवनंतपुरम में लोकसभा सीट के विकास के मुद्दे पर थरूर ने बीजेपी पर लगाया बहस से भागने का आरोप। चिराग पासवान ने ठुकराया पशुपति पारस का ऑफर। पशुपति ने चिराग के लिए प्रचार का दिया था ऑफर। सेंसेक्स पहली बार 75,000 अंक पार। निफ्टी ने भी बनाया रिकॉर्ड। शेयर बाजार में धमाकेदार तेजी जारी। सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सेंसेक्स 381 अंक की उछाल के साथ खुला। निवेशकों ने कमाए 1.22 लाख करोड़ रुपए। दिल्ली हाईकोर्ट सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनाएगा फैसला। याचिका में गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई को चुनौती। शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल की वकीलों से मुलाकात की मियाद पर भी आएगा फैसला। शराब नीति केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता कोर्ट में पेश किया गया। 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत भेजी गई कविता की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई। अब्बास ने अपने दिवंगत माफिया पिता मुख्तार अंसारी की 10 अप्रैल को होने वाली विशेष प्रार्थना में शामिल होने की इजाजत मांगी है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी सांसद दिलीप घोष के दुर्गापुर दौरे को लेकर एक दूसरे से भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की होने के बाद फौरन पुलिस ने दोनों समर्थकों को शांत करवाया। स्थिति नियंत्रण में की। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा, टीएमसी का यही रवैया है। कुछ लोग यहां विरोध करने पहुंचे थे, उन्हें हटाया गया। मुझे इतने लोग यहां देखने आए, इसलिए टीएमसी विरोध जता रहा। चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई शहरों में ईडी की छापेमारी। 2000 करोड़ के ड्रग्स में पूर्व डीएमके नेता और फिल्म प्रोड्यूसर जफर सादिक पर ईडी का एक्शन। तमिल फिल्मों के प्रोड्यूसर जफर सादिक पर ईडी का शिकंजा कसा। चेन्नई समेत 25 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा। ईडी ने जफर के सहयोगियों के यहां पर भी छापेमारी की। 2000 करोड़ के ड्रग्स की बरामदगी के बाद एनसीपी ने जफर को गिरफ्तार किया था। ड्रग्स सिंडिकेट के मामले में जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया है। पिछले महीने बिना कोई वजह दिए जफर सादिक को सत्तारूढ़ डीएमके ने निकाल दिया था। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी टैक्सी ड्राइवर और टूरिस्ट गाइड को आतंकियों ने गोली मारी। दिल्ली का रहने वाला घायल ड्राइवर दिलरंजन सिंह श्रीनगर रेफर। गैर कश्मीरी पर आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा बल अलर्ट पर। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। 3 अप्रैल को दिल्ली के डाबरी इलाके में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी। लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोप उदयपुर से गिरफ्तार हुआ। आरोपी का खुलासा, महिला से स्पा सेंटर में मुलाकात के बाद दोनों साथ रहने लगे थे। महिला के बार-बार शादी करने के लिए कहने और घर की ईएमआई देने के दबाव में उसने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस गिरफ्त में आया लिव इन पार्टनर की हत्या का आरोपी विपुल टेलर, गुजरात का हिस्ट्री शीटर बदमाश। उस पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। नैनीताल के बिताल घाट। देश भर में चैत्र नवरात्रि का पर्व पूरे भक्तिभाव से मनाया जा रहा। देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा। चैत्र नवरात्र में माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। इस मौके पर मां के दरबार का विशेष रूप से उसे भी सजाया गया। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में मां के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मां के भक्तों ने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की गई माता की विशेष पूजा आरती। मां के दर्शन आरती में शामिल होने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बड़ी संख्या में माता के दर्शन को उमड़े लोग। मंदिर में सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। लखनऊ के काली मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। सुबह से माता के दर्शन को मंदिर में लगा भक्तों का जमावड़ा। प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़। इस मौके पर भक्तों ने पूजा अर्चना की। वाराणसी में नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे भक्त श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन के साथ ही की पूजा अर्चना। लुधियाना की देवी दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा। मां के भक्तों को लिए उमड़े भक्त। हरियाणा में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा गुड़ी पड़वा का पर्व। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली।
उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुड़ी पड़वा उत्सव में हिस्सा लिया। इस अवसर पर फडणवीस ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने गुड़ी पड़वा के अवसर पर आवास में पूजा अर्चना की। इस खास अवसर पर उनके परिजन मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने उगादी उत्सव पर बधाई दी और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। मदुरई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीनाक्षी अम्मन मंदिर में किए दर्शन। नवरात्रि के अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना की। गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रि पर पावन स्नान के लिए प्रयागराज में उमड़े श्रद्धालु लगाई आस्था की डुबकी। संगम में स्नान कर पूजा अर्चना की। उज्जैन में शिप्रा नदी में भक्तों ने किया पवित्र स्नान। पूजा अर्चना कर आपस में दी नववर्ष की शुभकामनाएं। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट पर रेत में उकेरा राष्ट्रीय नववर्ष। सैंड आर्ट के जरिए देशवासियों को दी बधाई। धार में भोजशाला परिसर में एएसआई का सर्वे जारी। 22 मार्च से एसआईए कर रही भोजमाला का सर्वे। ईद उल फितर से पहले बाजारों में रौनक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में खरीदारों से गुलजार नजर आया बाजार। मिजोरम में असम राइफल्स ने चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। मिम्बोंग और लुंगपुक में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर हुई भव्य आतिशबाजी। सऊदी अरब ने कश्मीर के मुद्दे पर दिया पाकिस्तान को बड़ा झटका। पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत बातचीत के जरिए कश्मीर मसला सुलझाने की वकालत करता नजर आया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र का गलत इस्तेमाल। ऐसे में गलत इस्तेमाल करने को लेकर मालदीव की पूर्व मंत्री मरियम शिवला ने मांगी माफी।